15-20 वकील आकर के आपकी इस बहन पर सिर्फ उन्होंने हाथापाई नहीं की, बाकी पूरा माहौल बना दिया था। जज को तुरंत ऑर्डर करना पड़ा कि सीमा मैडम को और इनके क्लाइंट को पुलिस घेरे में लिया जाए। कोर्ट रूम के अंदर 5 कांस्टेबलों के घेरे में हम लोगों को लिया गया, लेकिन मैं अकेले भिड़ गई। बोले कौन? सीमा कुशवाहा, दिल्ली से आके मुकदमा नहीं लड़ सकती। मैंने कहा तुम कौन होते हो? उनको कास्ट का प्राइड था, उनको मर्द होने का प्राइड था, उनको सीनियर होने का प्राइड था, और आपकी इस बहन ने कोर्ट रूम में खड़े खड़े 5 मिनट के अंदर धराशायी कर दी सारी चीजें। और आज भी दमखम के साथ उसी हाथरस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं जाती हूँ उस बेटी मनीषा वाल्मीकि के लिए लड़ाई लड़ने, सजा भी करवाऊंगी। तो ये ताकत, ये बल आपकी बेटी को, आपके बेटों को आपके घर से मिलेगा। उसको सिर्फ आप अपनी पत्नी मत समझिए, उसको समझिए एक इंसान। उसको सिर्फ आप अपनी बेटी या बहन तक सीमित मत करिए। उसको सोचिए कि ये जो हमारी बेटी बैठी है, कल बहन सुश्री कुमारी मायावती जी की तरह मुख्यमंत्री भी बन सकती है। माता सावित्रीबाई फुले जी की तरह ये भी विद्यालय और विश्वविद्यालय चला सकती है। जिस दिन ये चीज आपके दिमाग में आ गई, आप बेटों के बराबर अपनी बेटी की देखभाल करेंगे, उसको इक्वल मौका देंगे। क्योंकि बाबा साहब ने ही तो कहा था कि अगर किसी समाज को आपको देखना है कि उसने कितनी तरक्की की है, तो उस समाज की महिलाओं को उनकी दिशा दुशा देख लीजिए। तो फिर इसका मतलब है हम हमारे बाबा साहब के फॉलोअर हैं। तो उन्होंने जो सिद्धांत दिए, उन्होंने जो प्रिंसिपल दिए हैं, वो किसी और के लिए नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे थे आप अपने पहले घर में इक्वलिटी का माहौल बनाइए। संविधान में तो उन्होंने लिख दिया सरकारों से तो हम हक अधिकार से छीन लेंगे क्या, लेकिन अपने घर के अंदर हमें अपनी बहन बेटियों माताओं को उसी तरीके का अधिकार दिया है। मैं दावे के साथ कहती हूँ अभी भी 90% ऐसे परिवार हैं जो अभी भी अपने घर की स्त्रियों को बराबर लेवल पे नहीं नापते हैं। वो अभी भी यही समझते हैं कि जब मैं ऑफिस से वापस आऊँ, बिजनेस करके वापस आऊँ, अब मेरे कपड़े उठाएं, कपड़े धुलें, किचन में जाएं। एक बार अपनी पत्नी का, अपनी बेटी का हाथ पकड़ करके बैठा लिए और उससे कहिए कि देश की इकोनॉमी ये हालात में है, आपको बेटा हो सकता है भविष्य में आप आगे बढ़िए, दुनियादारी को समझिए, आपको भी विधायक बनना है, आपको भी एमएलए एमपी बनना है। जिस दिन आप कहोगे आपकी बेटी, आपकी पत्नी के अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा, मैं दावे के साथ कहती हूँ वो परिवार भी चला लेगी, वो समाज भी चला लेगी, आपकी जिम्मेदारियां भी कम हो जाएंगी। क्योंकि हमने अपने कंधों पर बोझ क्या ढो रखा है, घर हम चलाते हैं, पैसा हम कमाए, तुम तो घर में बैठी हो, उसको उस काबिल तो बनने दो, उसको उस काबिल मौका दे दो। आपका वजन कम कर देगी, आपकी जिम्मेदारियां घटा देगी, तो आप भी समाज के लिए, मिशन के लिए तत्पर होकर के टाइम दे के काम करेंगे। हिस्सेदारी, भागीदारी, वो पार्टनर है आपकी, चाहे वो बेटी हो चाहे पत्नी हो। इस पार्टनरशिप को समझिए और इस पार्टनरशिप को समझते हुए उसको भी आगे करिए। मिशन दिन दूना रात चौगुना ना बढ़ जाए तो मेरा नाम भी सीमा नहीं। क्योंकि मैंने देखा ऐसे परिवारों को जहां पर बेटियों को, पत्नियों को इक्वल मौका दिया गया है, बच्चे भी एजुकेटेड हुए हैं, जागरूक हुए हैं और वो परिवार बहुत आगे चला गया है। अभी आज ही मैं देख रही थी, एक राजकुमार जी हैं दिल्ली में, बीएसपी में वो हैं, वो किसी भी पार्टी से होते, डजेंट मैटर मेरे लिए, लेकिन आज मैं देख रही हूँ उनकी बेटी टोरंटो कनाडा जा रही है पढ़ने के लिए, एयरपोर्ट पे हंसते हुए जा रही है। कॉन्फिडेंस फील होता है, भाई मेरी बेटियां कनाडा जा रही है पढ़ने के लिए, कोर्स करने के लिए। कल वो जब वापस आएगी, क्या वो बेटी सिर्फ उस परिवार के लिए कंट्रीब्यूट करेगी, आपके समाज के लिए भी करेगी और देश के लिए भी करेगी। वो देश की पूंजी है, देश का संसाधन है, जो आपके घर में सिर्फ आपने जिसको पत्नी और बेटी और बहन के रूप में समझा हुआ है। तो आगे मैं यही कहूंगी कि वो बाबा साहब भी आज अगर होते तो वो भी यही कहते कि एक कदम और आगे बढ़ करके मौका दीजिए। सुशांत की माँ भी आई हैं जिन्होंने लंदन में जो प्रेसिडेंट बने। अच्छा, हमारे समाज का एक बेटा है सुशांत, जिन्होंने लंदन में इलेक्शन फाइट किया और जीते भी, उनकी माँ भी हमारे मंच पर है। आइए आंटी, आपको बहुत बहुत सैल्यूट है, आपको बहुत बहुत सैल्यूट है कि देखिए भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरे बच्चे परचम लहरा रहे हैं। आपके बीच में ये पूरी टीम हमारी खड़ी हुई है जिस इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। सूरज भाई हैं इधर, स्वयं अम्बेडकर जो है, इनके भाषण तो आप लोगों ने सुने होंगे, 10 मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, जाते हैं, सब्सक्राइबर हैं। तो हमारे आपके बीच के युवा निकल करके आगे जा रहे हैं, तो उनको और मौका दीजिए और ईमानदारी से आगे बढ़िए। साथ में ही देखो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जितना मैं समझती हूँ किसी भी मंच पर, कि जो लोग मेहनत करते हैं
उनके नाम का रिकॉग्नाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये बौद्ध महोत्सव जो आयोजन समिति है उसके मेरे सभी भाइयों का अगेन शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ में ही श्रद्धेय श्री SP आनंद सर जो कि अध्यक्ष हैं, श्रद्धेय विनोद बौद्ध सर, KP सिंह सर, सुंदरलाल सर, हरिओम सामी जी, मोहर सिंह बौद्ध जी, सूरजपाल एडवोकेट भाई, चेतन आज़ाद जी, मोहन किशोर जी, सीमा बौद्ध जी, राजेंद्र गौतम जी, शिवानी बौद्ध जी, रेशम सिंह बौद्ध, अरविंद बिंबसारी जी, राज सिंह जी, रवि राज जी, संतोष बौद्ध जी, जसवीर कुमार जी, राज रतन भास्कर जी, संजीव सत्यार्थी जी, जितेंद्र सिंह जी, रजनीश जी, सतीश बौद्ध जी, डॉक्टर राधेश्याम जी, और आंटी आपका नाम क्या है? मालती गौतम आंटी जी का भी शुक्रिया अदा कि उन्होंने अपने बेटे को इस काबिल बनाया कि वहाँ पहुँचा दिया। तो और लंदन में इलेक्शन जीता है जी। हाँ, हम लोगों से मिले भी हैं, प्रशांत एक कार्यक्रम में, हाँ सुशांत जी हम लोगों से एक कार्यक्रम में भी मिले थे, हम उनसे भी कांटेक्ट में हैं, लेकिन रेगुलर बेस पे कन्वर्सेशन नहीं होता है। तो मैं यही कहूँगी कि एक लड़ाई हमारी जो है राजनीतिक सत्ता हासिल करने की है, सामाजिक भागीदारी समतामूलक समाज की है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी लड़ाई है हमारी मिशन की, और उस मिशन में हमारी महिलाओं की भागीदारी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उनको हक अधिकार दिए बिना ये संभव नहीं होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। और त्रिशला मेरी छोटी बहन आ जाओ आवाज निकली। ऐसी मेरी कितनी बेटियां हैं, इधर मैं आपका नाम भूल रही हूँ, ये पहले क्या निशा बौद्ध जी हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकती। ये छुटकी हमारी खड़ी हुई है, हमारे साथ चुनाव प्रचार में उत्तर प्रदेश में थी। मेरी बेटियां देखिए, मैं देखती हूँ, रिपोर्टिंग आप लोग देख लीजिए, जितने भी बहुजन समाज के हमारे यूट्यूब चैनल हैं, आप सभी को मैं सैल्यूट करती हूँ। मेरे भाई भी उस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन मेरी बेटियां भी कम नहीं हैं। लिमिटेड अपॉर्चुनिटी में रोशनी बौद्ध हो गई, निशा बौद्ध जी हो गई, आपका नाम मैं सविता खुशी जी। अब पीछे से आवाज आ रही, मिलिंदर गौतम जी को क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो देखिए, हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है मेरी बेटियों को ज्यादा रिकॉग्नाइज हमें करना चाहिए, जिससे उनका कॉन्फिडेंस आए। और SDM साहब गंधर्व सेन अम्बेडकर सर वहाँ बैठे हुए हैं, ये खड़े हुए हैं। तो देखिए, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन आप सभी के लिए सच में मेरे दिल में बहुत ज़्यादा प्यार सम्मान है। हम लोग एक परिवार की तरह हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके सहयोग से हमें आगे बढ़ना है। मानवर साहब ने यही सिखाया था, एक दूसरे को डांट लो, गुस्सा कर लो, लेकिन जहाँ मिशन की बात आए एकजुट हो जाओ, जहाँ परिवार में भागीदारी की बात आए एकजुट हो जाओ, सब आगे बढ़ जाओ। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, जय भीम। और मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पर आपको देख रही हूँ, आप फेसबुक पर हैं क्या? आप जो क्या नाम है आपको? हेलो, आप एक बार ऊपर आइए। आ जाओ भाई। मैंने पर्सनली कभी इन पर कमेंट नहीं किया, इनके बॉल पर जा करके, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, हमारे समाज के बीच में ऐसे हीरे छुपे हुए हैं जिनको पॉपुलर भले ही नहीं हुए, लेकिन उनका समाज में कंट्रीब्यूशन कम नहीं है। आज मैं आप लोगों से कह रही हूँ, एक बार इनकी बॉल पर चले जाइए। सबसे ज्यादा इनका फेवरेट जो ड्रिंक है वो चाय है। Am I right? चाय की हमेशा चर्चा होती है। लड़का लड़की के, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पे बहुत अच्छा छीटाकशी करते हुए, कमेंट करते हुए बहुत अच्छा कंटेंट लिखते हैं। साथ में ही मुस्लिम समाज से आ रहे हैं, मुस्लिम समाज की कुरीतियों पर बेखौफ होकर के बेबाकी से ये लिखते हैं। बहुत सारी चीज़ों में इनका बहुत अच्छा है लिखने का, पढ़ने का। मैं इनको फॉलो करती हूँ और जब भी इनके पोस्ट पढ़ती हूँ तो 50 टाइम्स मुझे हंसी आती है, क्योंकि वो साइकोलॉजी को समझते हुए लिख रहे हैं, रिलेशनशिप को। तो देखिए क्या है ना कि यहाँ मैंने देखा मंच पे सडनली मुझे खड़े हुए, मैंने कहा इनको तो मैं पहचानती हूँ। इसीलिए ज़रूरी है कि वर्चुअली दुनिया में भी कोई अगर एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं कुछ लिख रहा है, तो वो भी मेरा अपना है। तो आपका इस मंच पर सम्मान है। फेसबुक के माध्यम से भले ही आप आए, लेकिन आप सभी की तरफ से, इस मंच की तरफ से आपका सम्मान है। ऐसे ही लिखते रहिए भाई, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत
आपको रेयर लोग मिलेंगे जो उसके अंदर कुछ खामियां हैं, कमियां हैं, परफेक्शन कहीं नहीं है। और इसीलिए टाइम टू टाइम डेवलपमेंट की भी मुझे लगता कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं होती है कि डेवलपमेंट ये कंप्लीट हो गया, वो निरंतर चल रहा है। तो ऐसे ही मेरा इस चीज़ को लेकर के मानना है कि कोई भी रिलीजन हो उसमें हमेशा ये संभावनाएं होती है कि कुछ कमियां खामियां हैं, उन पर हम कुठाराघात करें और एक परफेक्शन की तरफ जाए। परफेक्शन का मतलब सिर्फ यही है कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम हर किसी को एक्सेप्ट करें, उनकी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करें, उनके थॉट को एक्सेप्ट करें, समझें। तो आपका बहुत शुक्रिया, मेरी पूरी टीम का, यहाँ आयोजन समिति का अगेन शुक्रिया, मेरे सामने खड़े सभी माताएं बहनें भाइयों का, मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया। और मीडिया के बंधुओं को एक और चीज़ कहूँगी,